हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट कल्चर। मैं हूं नदीम अहमद और मैं एक वेलनेस कोच हूं। मैं लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करता हूं, उनको वेट लॉस में, वेट गेन में, बच्चों के हेल्थ के लिए, बूढ़ों के हेल्थ के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं हेल्प करता हूं। और आज मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपके साथ पास आया हूं। और इस टॉपिक में ये हम लोग बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन फॉर किड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को ग्रोथ के लिए और बच्चों की लाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो उनके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिशन। उसके बारे में मैं आपको कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो इसको आपको इस वीडियो को अगर आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से लाइफ देना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चों को बेहतर हेल्थ देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी मैं वीडियोस अगर बनाऊं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू आप उसको देख सके। और आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ और आपको किसी भी किस्म के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन करने के लिए और लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए आपको किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी है। आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे आप मुझे फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आऊँगा आज के मेन टॉपिक पे, न्यूट्रिशन फॉर किड्स। बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से कैसे हम लोगों को बच्चों को हेल्दी रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे बच्चे हैं। और इस खाने पीने की सही आदतें जो होती है वो बिल्कुल सीरियस इफेक्ट करती है हमारे बच्चों की हेल्थ के ऊपर। तो बच्चों को जरा भी खाने पीने में सुस्ती या उसमें काहिली करना, या बच्चों को खाने पीने से चोरी करते हैं, भागते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट करती है उनकी हेल्थ के ऊपर। और यही हेल्थ जो होती है, जैसे हम लोग ने देखा है कि आगे जाने के बाद में जो हमारे बच्चों की बचपन से खाने पीने की जो आदतें होती है जो सही नहीं हो, और उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। आप ये वर्ड बहुत बार सुनेंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर बच्चों को बचपन से ही अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा मेंटल और बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसमें बच्चों न्यूट्रिशन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं कुछ फैक्ट पे नज़र डालता हूँ। आपको फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि WHO और यूनिसेफ के हिसाब से दुनिया में जितने 60% मौतें बच्चों की जो माल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। और सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो एशिया में, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 40% जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं वो इंडिया में ही हैं। तो सीरियसली हमें अपने बच्चों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उनकी ग्रोथ में, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो लाइफ टाइम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी और हेल्दी वे में गुजार सके। मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि जो बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो, जैसे बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है और दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, डेली रूटीन के स्ट्रेस रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, अंडर प्रेशर रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट करता है, बच्चों को ग्रोथ पे, मेंटली ग्रोथ पे और फिजिकल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है जो नो फिजिकल एक्टिविटी। आज का जो दौर है हम लोग ये देखते हैं कि मोबाइल, टैबलेट और इन चीज़ों में ही बच्चे लगे हुए रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। कुछ मिसाल के तौर पे बताया जाए कि हमारे बचपन में तो हमें कान पकड़ के घर में लाया जाता था कि भाई घर में आके बैठ जाओ, बस आज के दौर में बच्चों को कान पकड़ के बाहर ले जाना पड़ता है कि बाहर जाओ और खेलो। इन चीज़ों की वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ख़त्म सी होती चली गई है। वो स्कूल के लिए जो निकलते हैं, वो ट्यूशन्स के लिए जो जाते हैं, तो इन चीज़ों में ही जाना आना में ही उनका सिर्फ फिजिकल इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी और किसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। दिन भर मोबाइल, टैबलेट, टीवी और इन चीज़ों में लगे रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि उन लोग बच्चे जो है स्नैक्स और जो पैकेट फूड्स है, प्रोसेस फूड्स है, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। चौथा पॉइंट ये है कि ये टीवी रिलेटेड एड्स वगैरह से रिलेटेड
प्रोडक्ट्स को कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब जैसे अभी हमारे बचपन में हम लोग जो कार्टून्स देखते थे तो स्पेनिश आता था, पॉपॉय स्पेनिश खाते थे, तो अभी ऐसा होता है कि छोटा भीम दिखाया जाता है जो लड्डू खाता है, और लड्डू खा खा के हमारे बच्चे भी लड्डू के जैसे ही हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़े और बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हड्डियां डेंस नहीं हो पाती, जिसमें जितनी ताकत और जितना पावर होना चाहिए वो नहीं मिल पाता और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट रुक जाती है। तो विटामिन डी सही मात्रा में बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, इनकी कमी की वजह से बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स के जो पैदावार है वो कम हो जाती है और बच्चों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। फिर विटामिन ए और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी कमी की वजह से बच्चों के अंदर मसल्स का डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। तो बच्चों के अगर हाइट भी बढ़ जाती है, अगर सही मात्रा में उन्हें विटामिन डी मिलता है तो हाइट बढ़ जाती है, लेकिन बच्चों की मसल्स नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत से इश्यूज होते हैं। तो ये सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सही मात्रा में सही तरीके से बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग ये सारी चीज़ें बच्चों को कैसे दें और कहाँ से दें, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मैं एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि हम अपने बच्चों की इन न्यूट्रिशनल नीड्स को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। अभी हमें ये कैसे पता चले कि हमारे बच्चे सही तरीके से हेल्दी हैं या नहीं है, या वो माल न्यूट्रिशन है, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो हम ये कैसे मालूम करें कि हमारे बच्चे हेल्दी हैं या नहीं है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बच्चों के एक गूगल पे आप चार्ट देख सकते हैं कि उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट कितना होनी चाहिए, प्लस साथ में उनका हाइट और एज के हिसाब से उनका वेट कितना होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि सही मात्रा में ये उनके हाइट और उनका वेट उनकी एज के हिसाब से है तो वो हेल्दी हैं, और अगर नहीं है तो वो माल न्यूट्रिशन है। उन्हें बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन देना और उनके हेल्थ को प्रॉपर तरीके से लेकर आना। दूसरी चीज़, बच्चों को एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ये दोनों प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इंटरनल ऑर्गन्स तो हम देख नहीं सकते, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब बच्चों की ग्रोथ में उनकी बॉडी प्रॉपर सिमेट्रिकली ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या उनके बॉडी के पार्ट्स मतलब हाथ पैर, कोई ऐसी चीज़ें जो सही तरीके से ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना है। तीसरी चीज़, बच्चों का डाइजेशन सिस्टम बहुत सही होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों का डाइजेशन सही होना चाहिए। सही डाइजेशन की वजह से बच्चे बराबर तरीके से अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सही तरीके से हेल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ज़रा भी बच्चे ट्रैवलिंग करते हैं या मौसम बदलता है या ज़रा ऊंच नीच होता है तो बीमार हो जाते हैं। बाहर घर में कोई एक बच्चा बीमार हो गया तो उसके साथ में रह के वो भी बीमार हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स भी बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताता है कि बच्चे माल न्यूट्रिशन है या नहीं, वो दूसरों के साथ में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, फिजिकली मेंटली भी कैसे मिल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, लोगों से सही से बात नहीं करते हैं, किसी को सही जवाब नहीं देते हैं, या बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनका फिजिकल एक्टिविटी में कभी रुकते नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो भी बॉडी में न्यूट्रिशन के कमी की वजह से होता है, और बच्चों का कोई दूसरे न्यूट्रिशन के एक्सेस होने की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों में अगर ये सिम्टम्स हमारे बच्चों में हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको ये समझ जाना है कि आपके बच्चों में न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। न्यूट्रिशन मिलने से बच्चों के को बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनका इम्यून पावर जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, और इनकेस कभी बीमार होते भी हैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से अगर कुछ इंजरी होती है तो वो फास्ट रिकवरी होती है उनकी। दूसरा, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ उनकी प्रॉपर रहती है। और मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूट्रिशन सही तरीके से मिले
मिलेगा कहाँ पे? हमारे पास में वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। आपको वो न्यूट्रिशन अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा उनके फिजिकल और मेंटल बिहेवियर में कितने चेंजेस आते हैं, कि सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलता है तो उनकी हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट आते हैं, उनकी स्टडीज़ में, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप चेंजेस देख सकते हैं। ये जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ और सजेशंस चाहिए या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आप मुझे कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जान पहचान में अगर किसी आपके फैमिली मेम्बर्स में आप किसी को इस वीडियो के जरिए हेल्प कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, बिल्कुल ज़रूर शेयर करिए। मुझे लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।